यीशु मसीह के अतुल सामर्थी नाम में एक बार फिर से आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मेरे मित्रों, आज हमारा भाई संदीप मलिक परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए हमने आमंत्रित किया है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सच में अपने बेटे को इस्तेमाल कर रहा है। तो आपसे निवेदन है, लिखिए, सुनिए भाई संदीप मलिक के द्वारा परमेश्वर के वो संदेश जो परमेश्वर मन्ना के रूप में अपने लोगों को देना चाहता है। तो सुनिए प्रभु का वचन। अतुल्य सामर्थी नाम में आप सबों को फिर से जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता का कि उन्होंने मुझे एक सुंदर मौका दिया कि मैं आज फिर से आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आ पाया हूं। मैं धन्यवाद करता हूं साथ ही हमारे भाई पास्टर राजल लकड़ा का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया जहां से मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज मनन करने के लिए निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसका 35 से लेकर के 41 वचन तक। यहाँ परमेश्वर वचन इस प्रकार से कहता है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले और उनके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जाकर उससे कहा, हे गुरु, तुझे क्या चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं? परमेश्वर इस पढ़े वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। मसीह यीशु पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस वक्त में खुदावन, हमारे भाई और बहन खुदावन जो इन वचन को सुनते हैं, प्रिय परमेश्वर सामर्थी प्रभु जी, आज के वचन को सुन के पिता परमेश्वर उनका हियाव प्रभु जी आप बढ़ाइए खुदावन। प्रिय परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आज उन पर फिर से अनुग्रह होने को पाए खुदावन। प्रिय परमेश्वर आपसे विनती करते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे भाइयों और बहनों के प्रभु जी जीवन को आज आप छू लीजिए खुदावन। और हर एक व्यक्ति खुदावन जो कुछ वह इस वचन को सुनता है खुदावन, प्रिय परमेश्वर उसके जीवन में आपका ये वचन पिता परमेश्वर 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना प्रभु जी फल लाने को पाए। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक समय की बात थी, एक भाई अपनी गाड़ी पे अपने कार को ड्राइव कर रहे थे और अपने कार को ड्राइव कर करके वो अपने शहर से, एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहे थे। जो हमारा भाई इस प्रकार से गाड़ी चला रहे थे, अचानक क्या हुआ, उनको थोड़ा सा स्टीयरिंग में हिलने का थोड़ा सा उनको फीलिंग आया और इसका मतलब सीधा सही होता है कि उनका गाड़ी का कोई चक्का पंचर हो चुका था। मेरे प्रियो, वो भाई गाड़ी से उतरते हैं और देखते हैं उनका एक चक्का क्या है, पंचर हो गया। बगल में ही क्या था, उनके पास गाड़ी में पीछे डिक्की में रखा हुआ एक स्टेपनी था। उन्होंने क्या किया, अपना डिक्की को खोला और स्टेपनी को बाहर निकाला। जब वो अपना चक्का बदल रहे थे उस समय वो एक पुल के ऊपर खड़े थे। और मेरे प्रियो, थोड़ा सा वचन क्या हमेशा जानते हैं, हम लोग सुनते हैं हमेशा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मेरे प्रियो, उस भाई ने वो चारों नट खोल करके उस पुल के ऊपर जो रैक था, जो जगह थी, वहां पर उसने रख दिया था और किसी कारण से उनका हाथ लग गया और चारों स्क्रू पानी में जाके गिर गए। मेरे प्रियो, वो भाई जब अपना स्टेपिंग को निकाला तो वो और परेशान हो गया क्योंकि उसका स्टेपनी भी पंचर था। अब वो वहां बिल्कुल अटक गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो कैसे उस स्थान से निकलेगा। तभी क्या हुआ, वहां पर से एक बैलगाड़ी वाला गुजर रहा था। उस बैलगाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी को वहां रोका और इस भाई से पूछा कि भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो ये व्यक्ति बहुत गुस्सा में था और वो बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम बैलगाड़ी चलाने वाली क्या जानता होगा गाड़ी के बारे में। लेकिन उस व्यक्ति ने उससे पूछा क्या बात है, तो बोलता है मेरा पंचर हो गया, मेरी गाड़ी चक्का, अब बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो बोला, ब्रदर आप टेंशन क्यों लेते हैं, आपका स्टेपनी जो है ये पूरा खाली नहीं है, इसमें थोड़ा हवा है और आपके पास 4 नट नहीं हुए तो क्या हुआ,
आपकी गाड़ी की जो बाकी 3 चक्के हैं उसमें से एक नट खोल लीजिए और इन तीनों नटों को अपनी स्टेपनी में जोड़ दीजिए और कुछ देर गाड़ी को कम गति पर चलाइए। कुछ दूर पर ही एक गैराज है और वहां जाकर के अपनी गाड़ी को आप ठीक करा लीजिए। मेरे प्रियो, बहुत समय हमारे और आपके जीवन में भी ठीक ऐसा ही होता है। जब हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिर जाते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम क्या करते हैं, ऊल जलूल बातें सोचना शुरू कर देते हैं, अपनी ह्यूमन बुद्धि का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और ऐसे में हमारी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो नया नियम के जो 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह, उनके चमत्कार, उनकी चंगाइयों और उनके आश्चर्य कर्म की घटनाओं से भरे पड़े हैं। किस प्रकार प्रभु रोगियों को चंगा करते थे, पापियों को क्षमा करते थे और लोगों के जीवन को बदलते थे, इन 4 सुसमाचार में हम पाते हैं। और मेरे प्रियो, अभी जो से वचन को हमने पढ़ा जो कि मरकुस उसका 4 अध्याय और उसका 35 से लेकर 41 वचन में, यहाँ हम पाते हैं ये घटना जो है ये हमारे जीवन के संघर्ष को दर्शाती है। हम में से सभी कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या से होकर जरूर गुजरते हैं और हो सकता है कि जब अभी आप इस वचन को सुन रहे हैं आपके जीवन में आपकी समस्या से होकर गुजर रहे हैं और ये कठिनाई हमारे काम की हो सकती है, हमारे स्कूल की हो सकती है, हमारे रिश्ते की हो सकती है, हमारे रुपए पैसे की हो सकती है, हमारे स्वास्थ्य की हो सकती है और हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि इन समस्याओं का कोई अंत नहीं है। कभी कभी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि हमारी एक समस्या खत्म होती है कि नहीं, दूसरी समस्या उस स्थान पर खड़ी हो जाती है और यह सब मिल करके हमारी शांति को हमसे छीन लेती है। बाहरी रूप से हम तो दुनिया वालों को दिखाते हैं कि भाई इतनी समस्याओं के बीच में हम नॉर्मल हैं, हम साहसी हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत टूटे होते हैं, हम बहुत हताश होते हैं और यह संघर्ष हमें डराते और धमकाते रहते हैं। परंतु उस रात चेलों के लिए जो अच्छी खबर थी वही अच्छी खबर आज हमारे और आपके लिए है, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं हूं, मत डरो। प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन सिर्फ संघर्ष और अशांति से भरा जीवन ही हो सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन बताती है कि यीशु मसीह और उनके चेले जो थे इस समय गलील की झील में थे और गलील की झील अपने हवाई तूफानों के लिए मशहूर है। कई बार शाम के समय बिना किसी सूचना का, बिना किसी इंफॉर्मेशन का वो जो आंधी है वो गलील के झील में उड़ जाती है और हवाएं इतनी तेज होती है कि वो पानी को बड़ी बड़ी लहरों में बदल देती है और ऐसे में एक छोटी नाव जिस पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे थे मुसीबत में पड़ जाते हैं। बड़ी बड़ी लहरें इस छोटी सी नाव को हर क्षण हिला डुला रही है, झील का पानी नाव में ऊपर से भर रहा है और किसी और जितने भी उस नाव में जितने भी चेले थे यीशु मसीह को छोड़ करके सारे चेले क्या करते हैं, उस पानी जहाज के, मैं विश्वास करता हूं वो किसी न किसी हिस्से को पकड़ के रखे होंगे ताकि ये आंधी और पानी के कारण जो उनका बोट हिल रहा है वो लड़खड़ा करके कहीं पानी में ना गिर जाए। मेरे प्रियो, ये जो तूफान था एक साधारण तूफान नहीं था। मैं ये बात कैसे कह सकता हूं? मैं यह बात इसलिए आपको बता सकता हूं क्योंकि इस जो ये पानी का जो नाव था, इस नाव के ऊपर 4 ऐसे लोग मौजूद थे जो कि जन्मजात मछुआरे थे। पतरस, उसका भाई अंद्रियास, याकूब और उसका भाई यूहन्ना, ये चारों जन्मजात मछुआरे थे। इनका जन्म मछुआरों की बस्ती में हुआ था। ये लोग बचपन से नाव चलाना और पानी में तैरना जानते थे। ये हो सकता है कि एक बार ये लोग खुद अपने नाव को लेकर के पानी में उतरे होंगे और मछली पकड़े होंगे। कई बार हो सकता है कि ये लोग इस पानी में इस प्रकार के आंधी तूफान को, छोटे मोटे आंधी तूफान को देखते आए होंगे, लेकिन आज जो आंधी तूफान आया था, ये आंधी तूफान दूसरा आंधी तूफान जैसा नहीं था। ये आंधी तूफान काफी बड़ा था, काफी खतरनाक था, काफी डरावना था और इस आंधी तूफान के कारण क्या होता है, वे सारे के सारे लोग डर जाते हैं। उन लोगों ने ना कभी ऐसा तूफान पहले देखा था, ना कभी झेला था और ये वो समझ चुके थे कि अगर कुछ देर तक और ऐसा तूफान चलता रहा तो उनका नाव डूब जाएगा और वो सब भी हो सकता है इस कठिन परिस्थिति में, इस आंधी में, उस पानी में डूब के हो सकता है उनके जीवन का अंत हो जाता। इस खतरनाक परिस्थिति में यीशु कहाँ है? बाइबल वचन बताती है कि यीशु मसीह आराम से पीछे क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। उस समय चेले ये सोच रहे होंगे कि यीशु कैसे ऐसी परिस्थिति में सो सकते हैं जबकि नाव टूटने वाली है, हम हो सकता है हम सब डूब सकते हैं, हम सब समाप्त हो सकते हैं। क्या यीशु मसीह को हमारी परवाह नहीं है?
मेरे प्रियो, तीनों सुसमाचार मत्ती, मरकुस और लूका इस बात को दिखलाते हैं, इस बात को बताते हैं कि चेले किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं। अगर हम मत्ती उसका 8 अध्याय और उसका 25 वचन को पढ़ें तो वहां वचन बताता है कि तब चेलों ने पास आकर यीशु को जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। मरकुस 4 और उसका 38 वचन बताता है कि यीशु नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था और तब चेलों ने उसे जाकर उससे कहा, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं। लूका 8 अध्याय और उसका 24 वचन कहता है, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या कभी आपने अपने जीवन में इसी प्रकार का अनुभव किया है जैसे आपकी नाव तूफानों में फंसी हुई हो? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि बड़ी बड़ी लहरें आपके नाव को डुबा देंगी और किसी भी क्षण आपके जीवन का अंत हो जाएगा? या आप ऐसा सोच रहे हैं कि यीशु कहाँ है, उन्होंने क्यों आपको अकेले ही उस संघर्ष में, उस तकलीफ में अकेले क्यों छोड़ दिया? मेरे प्रियो, जीवन की चुनौतियां और संघर्ष हम लोगों को अधीर कर देती है, हमारे धीरज की परीक्षा ले लेती है और हम शांति प्राप्त करने के लिए बेकरार से हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि यीशु सब कुछ अभी ठीक कर दे, इन आंधियों को डांट कर अभी शांत कर दे। और पर कभी कभी हम उन चेलों के समान जो उस कश्ती में फंसे हुए थे, हम सहम जाते हैं और हम सोचते हैं कि कहीं परमेश्वर सो तो नहीं गए। लेकिन मेरे प्रियो, वचन बताती है भजन संहिता 121 अध्याय और 4 वचन में कि तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा और ना कभी सोएगा। हम बाइबल में एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो इसी प्रकार से अपनी शांति और आराम पाने के लिए बेकरार सा हो गया था। वो व्यक्ति है नूह। नूह को परमेश्वर ने एक जहाज बनाने की आज्ञा दी और फिर परमेश्वर से कहा कि जितने बनैले पशु हैं और जितने घरेलू पशु हैं उन सबको जोड़े में ला करके उस जहाज में रख दो और अपने परिवार के सहित उसमें सवार हो जाओ। और फिर क्या हुआ? फिर वर्षा हुई, पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। नूह और उसका परिवार जानवरों के जोड़े के समेत उस जहाज में बंद था। यह एक लॉकडाउन का परिस्थिति था और जो लॉकडाउन है यह एक संघर्ष से कम नहीं था। यह नाव 150 दिनों तक पता नहीं कहां किस दिशा में बढ़ रही थी, किस स्थान पर तैर रहा था, पता नहीं। मेरे प्रियो, अभी हम लोग भी क्या किए, 3-4 महीना से लॉकडाउन को झेल रहे हैं, पर इस 3 महीना के दौरान भी क्या ऐसा हुआ है कि आप अपने घर से एक बार भी ना निकले हो? इस लॉकडाउन के समय में मैंने देखा है, मैं खुद अपने बारे में कहता हूं कि मुझसे भी पूरा 3-4 महीना लगातार घर पे नहीं बैठा गया। कभी ना कभी किसी ना किसी काम से, किसी ना किसी बहाने से हम या लोग घर से बाहर निकलते रहे हैं, क्योंकि एक घर के भीतर बंद होकर रह पाना हमारे और आपके लिए एक चुनौती से कम नहीं था। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से नूह और उसका परिवार उस 150 दिनों तक उस जहाज के भीतर में बंद था। वो ना बाहर देख सकते थे, ना बाहर जा सकते थे, चारों ओर पानी पानी भरा हो। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में कभी ना कभी रेलवे यात्रा जरूर की होगी और जब भी आप क्या करते हैं, ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं, आप क्या करते हैं, आप रास्ते में लोगों को पूछते जाते हैं अभी कौन सा स्टेशन आया, अगला कौन सा स्टेशन आएगा, हम कितने बजे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे, ट्रेन कहीं लेट तो नहीं चल रही है, इत्यादि इत्यादि कई सवाल हमारे मनों में आते रहते हैं, हम लोगों से पूछते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि नूह और उसका परिवार किस प्रकार से 150 दिन तक इस पानी जहाज में रहे होंगे। यह उनके लिए एक चुनौती से कम नहीं था। मेरे प्रियो, क्या आप कभी ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं हो और वो कहां जा रहा है आपको पता भी ना हो? कभी सोच करके देखिए कि आप एक ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसमें ड्राइवर नहीं है और गाड़ी खुद ब खुद चल रहा है, किधर जा रहा है आपको पता नहीं। मेरे प्रियो, नूह उसका परिवार ऐसी स्थिति में थे और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि नूह की पत्नी उससे पूछ रही होगी कि नूह ये सफर कब खत्म होगा, हम लोग जिंदा बचेंगे तो? या हो सकता है उसके बेटे और उसकी बेटियां बार बार आकर के उससे पूछ रहे होंगे कि पापा पापा आपको क्या परमेश्वर ने कुछ कहा, ये सफर कब अंत होगा, कब समाप्त होगा? मेरे प्रियो, वचन उत्पत्ति 8 अध्याय पहला वचन में कहती है, और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु और जो उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा।
ध्यान दीजिए, वचन कहता है परमेश्वर ने उनकी स्तुति ली, और वही परमेश्वर आज आपकी और हमारी भी स्तुति लेगा अगर हम समस्याओं से उनके गुजर रहे हैं। आप जिस किसी भी समस्या से क्यों नहीं गुजर रहे हो, आज परमेश्वर आपको याद करेंगे, आपकी स्तुति लेंगे। जब हमारा जीवन संघर्ष से होकर गुजरता है तो ये बहुत लाजमी है कि हम क्या करें, मनुष्य की ओर से अपना बुद्धि लगाते हैं और सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे लिए संभव नहीं हो पाता कि हम परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा रख सकें, क्योंकि हमको पता नहीं है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करने जा रहे हैं। लेकिन हम जब अपना बुद्धि से चलते हैं तो क्या होता है, हमें सॉल्यूशन तो मिलता है लेकिन टेम्पोररी, हमें सुरक्षा तो मिलती है टेम्पोररी, हमें शांति तो मिलती है टेम्पोररी। जब चेलों ने उस आंधी तूफान को देखा तो वे निराशा से भर गए थे और वो सोचने लगे थे कि प्रभु को हमारी चिंता है भी कि नहीं है। लेकिन तब क्या करते हैं, यीशु तुरंत वहां से उठते हैं और उन्होंने उस भयानक स्थिति को देखा, उस आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रकृति पर भी क्या है, अख्तियार है, अधिकार है, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो दया से भरे हुए हैं। हम वचन में देखते हैं कि यीशु अपने चेलों को उनके अविश्वास के लिए डांटते भी हैं और उस सवाल जवाब भी करते हैं, लेकिन सवाल जवाब कर करके अपने चेलों को डांटने के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर जाकर सोने जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो उस आंधी तूफान को, उससे अपने चेलों को शांति देते हैं। वो क्या करते हैं, आंधी और तूफान को शांत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके परफेक्ट होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन में काम करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें, उनको पुकारें, लेकिन भय से नहीं, भरोसे के साथ पुकारें। वो चाहते हैं कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करें, हमें हमारी समस्याओं से निकालें। आज हमें डरने की जरूरत नहीं है अगर हमारे नाव में यीशु है। आज बहुत जरूरी है कि हम सोचें कि हमारे नाव में क्या है, यह जरूरी नहीं है। आज हमें सोचना का जरूरत है कि हमारे नाव में आज कौन है। क्या यीशु आज आपके नाव में है? तो वो आपके पास वह सब कुछ है जिसकी आपको आवश्यकता है। आज पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके साथ आपकी नाव में है? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर यीशु मसीह हमारे साथ हमारे नाव में है तो हमारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। अगर यीशु हमारे साथ है तो भी हमारे जीवन में संघर्ष आएगा, हमारे जीवन में समस्याएं आएगी। मेरे प्रियो, दानियल को शेर के मान में डाला गया, परमेश्वर उसके साथ था। उस शेर के मान में परमेश्वर उनके साथ था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब उनको आग में डाला गया परमेश्वर उनके साथ था, और इसलिए वचन बताता है कि उनका मोजा तक नहीं जला। और दानियल के बारे में वचन बताता है कि शेर का मुंह तक नहीं खुला। जब यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं तो इसका गारंटी नहीं है कि हमारे साथ कोई बुरा नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो हमें और आपको एक बात आज गांठ बांध लेने की जरूरत है, एक बात अच्छे समझ लेने की जरूरत है, अपने मन में बैठा लेने की जरूरत है कि अगर यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारे जीवन में समस्याएं और चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन ये जान लीजिए कि ये आपके जीवन की हर एक आंधी में, हर एक तूफान में प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देंगे। हमारा प्रभु यीशु वो चाहते हैं कि वो हमारे जीवनों में क्या दे, शांति को भरे। चाहे आज हमारे रिश्तों के में कोई आंधी हो रही हो, कोई आंधी चल रही हो सकता है कि आज हम आर्थिक तंगी की आंधी से होकर गुजर रहे हो सकता है कि आज हमारा स्वास्थ्य एक आंधी से होकर गुजर रहा है, हो सकता है कि आज हम अशांति की आंधी से घिरे हुए हैं। तो आज जरूरत है कि हम और आप अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास चले आए, क्योंकि वो ही एक परमेश्वर है, वो ही हैं जो हमें शांति दे सकते हैं, क्योंकि वचन बताती है वो शांति के राजकुमार हैं। मेरे प्रियो, जीसस हैज नॉट प्रॉमिस्ड अस फॉर अ स्मूथ सेलिंग बट द सेफ लैंडिंग। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये वादा नहीं किया कि हमारे जीवनों में क्या होंगे, हम बड़ा आसानी से अपने जीवन को चला पाएंगे, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि हम जब उतरेंगे, हम जब उस पार उतरेंगे, हम सही तरीके से उतरेंगे।
मेरे प्रियो, इस दुनिया में परमेश्वर वचन कहता है कि हमारे इस दुनिया में क्या होगा, हमारे लिए क्लेश है, हम पर क्लेश होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि वो कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ चला जाऊंगा। आज उसी परमेश्वर यहोवा की शांति की आवश्यकता हमारे और आपके जीवन में है। जैसे परमेश्वर ने नूह के लिए जल को हटाया, उस जल को सुखाया, वैसे ही परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप और हम समस्या में ना दबे रहें, लेकिन हर समय इस समस्याओं से ऊपर उठ करके परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। मेरे प्रियो, आज बहुत बड़ा सवाल है कि आज आपके जीवन में आज यीशु मसीह कहाँ है? क्या यीशु मसीह आपके जीवन रूपी नाव में है? क्या परमेश्वर आपके फाइनेंस में है? क्या परमेश्वर आपके स्कूल में है? क्या परमेश्वर आपके कार्य के स्थान पर है? क्या परमेश्वर आपके रिश्तों में है? आज परमेश्वर आपके जीवन में कहाँ है? क्या आज परमेश्वर आपके नाव में है? आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, जीसस, प्रेज यू लॉर्ड मास्टर। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। वो पोंछ देगा तेरे आंसू, वो पोंछ देगा तेरे आंसू, क्यों तू यूं गमज़ार है। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। सर्वशक्तिमान जीवते प्रेम पिता परमेश्वर एवा, इस वक्त प्रभु जी आपसे हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, हमारे तमाम श्रोता भाइयों और बहनों के लिए खुदावन, जिनसे पिता परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बोला और बातचीत किया खुदावन। प्रेम परमेश्वर, इस वक्त हमारा भाई या बहन पिता परमेश्वर जिस किसी भी समस्या से होकर गुजर रहे हैं खुदावन, प्रेम परमेश्वर, हम प्रभु जी उनकी ओर से आपसे दुहाई मांगते परमेश्वर। ओ प्रभु जी, उनकी परिस्थिति में आज आप उतर रहिए खुदावन परमेश्वर। सामर्थी प्रभु जी, आज आप उनके रोने और गिड़गिड़ाने को देख रहे हैं परमेश्वर, आज आप उनकी चिंताओं को देख रहे हैं पिता परमेश्वर। आज आप देख रहे हैं खुदावन कि किस प्रकार प्रभु जी वो अंधेरे में प्रभु छुप छुप करके रोते हैं प्रभु जी, आपके नाम की दुहाई देते हैं परमेश्वर। हुआ ओ सामर्थी प्रभु जी, आपका वचन कहती है खुदावन कि आप ना तो सोते और ना उठते परमेश्वर। हुआ ओ जीवते पिता परमेश्वर, आज आप पिता परमेश्वर बड़े बल, बड़ी शक्ति और बड़ी सामर्थ के साथ पिता परमेश्वर हमारे भाइयों और बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर आज आप खड़े हो जाइए खुदावन, और उनकी हर एक समस्याओं से पिता परमेश्वर उन्हें छुटकारा दीजिए खुदावन। प्रेम परमेश्वर होंगे खुदावन कि आंधी और तूफान पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी शांति, आपके प्रेम को लाने को पाए खुदावन। प्रेम परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर होंगे खुदावन कि हमारे भाई और बहनों के जीवन पिता परमेश्वर आपकी शांति और आपका अनुग्रह कार्य करने को पाए खुदावन। प्रेम परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं खुदावन, अपनी दया, अपनी करुणा को पिता परमेश्वर हमारे भाई और बहनों के ऊपर प्रभु जी लगातार बनाए रखे खुदावन, ताकि पिता प्रभु जी इन सब के जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर लगातार आपको प्रभु जी आदर और महिमा युगानुयुग मिलती रहे। यीशु प्रभु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थी नाम में आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मेरे मित्रों, बहुत दिनों से लगातार हमारा चैनल लगातार चल रहा है। आपसे नम्र निवेदन है कि YouTube में हमारा चैनल लगातार परमेश्वर का वचन चला जा रहा है। आपसे नम्र निवेदन है कि YouTube में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, ताकि लगातार आप खुदावन प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन सके और आशीष को प्राप्त कर सके। मेरी यही आपसे नम्र निवेदन है कि YouTube में आप सब्सक्राइब कर लीजिए, परमेश्वर आपको खूब बरकत देगा, या शेयर करिए। आमीन।